नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजी नारद। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबले में उतरने से पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिया गया है। इसका मतलब है कि 50 किलोग्राम भार वर्ग के इवेंट के फाइनल मुकाबले से विनेश बाहर हो गई हैं। इसी के साथ विनेश अब ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत सकेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने इस बारे में खेद जताया है। आईओए की ओर से जारी बयान में कहा गया है, बेहद खेद के साथ हम विनेश फोगाट के 50 किलोग्राम भार वर्ग के महिला कुश्ती इवेंट से अयोग्य घोषित होने की खबर साझा कर रहे हैं। रात भर टीम की ओर से भरसक प्रयासों के बावजूद विनेश का वजन आज सवेरे 50 किलो से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। आईओए के मुताबिक भारतीय कंटिजेंसी की ओर से अभी इस बारे में कुछ और नहीं बताया गया है। भारतीय टीम आपसे विनेश फोगाट की निजता बनाए रखने की अपील करती है। विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित दिए जाने पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, विनेश आप चैंपियनों की चैंपियन है, आप भारत का गौरव और हर एक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज के सेटबैक ने दुखी किया है, काश मैं जिस पीड़ा को अनुभव कर रहा हूं उसे शब्दों में कह पाता। पीएम मोदी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप में लड़ने की क्षमता है, चुनौतियों से टक्कर लेना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। आप और मजबूत होकर लौटिए, इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। विनेश ने मंगलवार को प्री क्वार्टर फाइनल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी और सेमीफाइनल्स में क्यूबा के खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। विनेश ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का 50 किलोग्राम भार वर्ग के इवेंट में कम से कम रजत पदक पक्का हो गया था, मगर विनेश का ये सपना अब टूट चुका है। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने कहा कि कुछ कहने के लिए बचा नहीं मेरे पास, सारे देश की आस थी गोल्ड मेडल पर और इतना नजदीक जाकर डिस्क्वालीफाई हो गई। मैं माँ बाप हूँ, मुझे तो दुख है, लेकिन सारे देश को दुख है। मुझे जो पता लगा उस हिसाब से 150 ग्राम वजन ज्यादा था और इसी वजह से ये अयोग्य करार दे दी गई। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वह आगे और मेहनत करेगी और मेडल लाएगी। विनेश फोगाट के चाचा के बेटे रवि किरण ने बीबीसी से कहा, हमें ये पता चल गया है कि विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई है, लेकिन इसके अलावा हमें और कोई जानकारी फिलहाल हासिल नहीं मिली है। विनेश के भाई उनके साथ पेरिस में है, उन्होंने भी अभी परिवार से बात नहीं की है। हो सकता है थोड़ी देर बाद हमारी उनसे बात हो। फिलहाल हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने विनेश के अयोग्य करार दिए जाने पर कहा, विनेश की जीत बहुत प्रशंसनीय थी, उन्हें साहस, सामर्थ्य और भरसक प्रतिबद्धता दिखाई। मेरे लिए तो उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। मैं तकनीकी वजहों से उनको अयोग्य करार दिए जाने से बेहद निराश हूँ। थरूर बोले, मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ। मेरे लिए जो सबसे दुख की बात है वो ये कि उनकी सारी मेहनत का वो इनाम नहीं मिला जिसके वो काबिल थी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस घटनाक्रम को देश का अपमान बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये विनेश नहीं, देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी। उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात न मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले की जांच पड़ताल की मांग की है। उन्होंने ट्वीट किया, विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा की, तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। विनेश फोगाट बीते साल कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवानों में से एक थी। इन पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला एथलीट के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। हालांकि बीजेपी नेता ने इस आरोप को खारिज किया था। लंबे समय तक धरना देने की वजह से विनेश अभ्यास से दूर थी। हालांकि 6 अगस्त को जब उन्होंने जापान की यूई सुसाकी को हराया तो हर तरफ उनकी वाहवाही होने लगी। इसके बाद ये सेमीफाइनल्स मुकाबले में क्यूबा की गुचमैन लोपेज को एक तरफा मैच में हराकर फाइनल तक पहुंची थी। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और फॉलो कीजिए हमारे चैनल।